Good morning and Assalamu alaikum. This is me, your teacher, Miss Samreen Harun. Children, take out the book of culture studies. Today we are going to start our new topic. So, first you have to take out your books. Children, today our topic is living together. So, before going to start this topic, living together, I want to tell you some things. आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि लिविंग टुगेदर के मीनिंग होते हैं मिलजुल के रहना। तो बच्चों, जैसे कि हम रहते हैं एक दुनिया में, तो हम लोग वी कांट सर्वाइव सिंगल, हम लोग अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मिलकर रहें। हम अकेले अपनी ज़िंदगी गुजर नहीं कर सकते, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी फैमिली के साथ या अपनी सोसाइटी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें, सरवाइव करें। तो हम में से हर कोई जो है वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, सोसाइटी में रहता है, मतलब लोगों के दरमियान रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अकेले रहेंगे तो हम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़िंदगी को अकेले पसंद नहीं कर सकते। लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदा रहने के लिए लोगों का होना, मिलजुलना, लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अकेले रहेंगे तो हम लोग एक तो सबसे पहले बोर भी हो जाएंगे और हमारी ज़रूरियात, जो हमारी डेली लाइफ की, जो हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो वो पूरी नहीं हो सकेंगी अगर हम अकेले तनहा ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, तो अकेले रहने से बेहतर है कि हम मिलजुल के रहें। तो मिलजुल के रहने के लिए, चाहे हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, चाहे हम बाहर जाते हैं, सोसाइटी में लोगों से मिलते हैं, उसके लिए भी कुछ मैनर्स होते हैं। सबसे पहले जैसे कि अगर हम अपने घर में रहते हैं तो उसके लिए जो मैनर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं वो शेयरिंग होता है। तो अगर हम शेयर करेंगे हर चीज़ तो हम बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं। जैसे कि अगर कोई खाने की चीज़ है फर्स्ट, तो उसको हमें शेयर करना चाहिए। वी हैव टू शेयर, हमें एक दूसरे को देना चाहिए। अपने बहन भाई, चाहे वो आपसे बड़े हों चाहे वो आपसे छोटे, उनको, अपने मम्मा पापा के लिए, ठीक है, और हमें हर एक से शेयर करना चाहिए। अगर मम्मा कोई चीज़ लाई है तो ये नहीं करेगी ये सिर्फ मेरा, ऐसे नहीं। आपको अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखना है, चाहे वो आपसे बड़े हों चाहे छोटे हों। अपने अब्बू का ख्याल रखें, अपनी अम्मी का ख्याल रखें। घर में कोई चीज़ आए तो इक्वली शेयरिंग कराएं, ठीक है। इसी तरह जैसे कि अब हम पार्क में जाते हैं तो पार्क में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, और क्या होता है हम अपनी टर्न का, बाज़ बच्चे क्या करते हैं वो अपनी टर्न का वेट नहीं करते। तो अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, क्योंकि क्या है, बारी बारी हर काम अगर आप बारी बारी करोगे, जैसे कि अगर हम कहीं गेम खेलने जा रहे हैं तो अभी एक बच्चा स्लाइड कर लिया, दूसरा बच्चा रहा है, दूसरा जा रहा है, तो फिर अपने टर्न का वेट करो। आप अगर नहीं करोगे, जल्दबाजी दिखाओगे, नहीं मेरी पहले बारी आएगी, तो क्या होगा, फाइट हो जाएगी। तो आपको ये मैनर्स भी जरूरी है कि यू हैव टू वेट योर टर्न। इसके बाद आता है हमारा जो अगला है वो क्यू है। तो क्यू किसे कहते हैं कि एक लाइन होती है लोगों की जिसमें लोग वेट कर रहे होते हैं, उसको हम क्यू कहते हैं। तो जैसे कि बैंक में लगी होती है, जैसे कि किसी शॉपिंग सेंटर में जो काउंटर होता है वहाँ पे क्यू होती है, बस स्टॉप पे क्यू भी हो सकती है, बैंक्स में, रेलवे स्टेशन में, बहुत सारी जगहों पे क्यू होती है। तो बेटा अपनी क्यू का ख्याल रखिए, क्यू को कभी ब्रेक नहीं करते। अपनी इसमें भी आपकी टर्न आती है, बहुत सारे लोग लगे होते हैं, जैसे कि हम अपने पार्क में जाते हैं तो वो भी क्यू बनी हुई होती है ना, तो उसमें टर्न का वेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्यू में के भी खड़े होने की कुछ मैनर्स हैं। आपने किसी को धक्का नहीं देना, पुश नहीं करना, पुल कर नहीं करना, और अपनी वेट का टर्न करना है। और सबसे ज़्यादा क्या है, अपने आप को कंट्रोल रखना, अपने गुस्से को हर वक्त गुस्सा नहीं करना, बदतमीज़ी नहीं करनी। क्या होगा, इससे लड़ाई झगड़ा होगा, और गुस्सा जो है बहुत बुरी चीज़ है। तो गुस्सा भी नहीं करना है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। सबसे ज़्यादा आप हम सब में टॉलरेट जो है बर्दाश्त होना चाहिए, हर चीज़ का बर्दाश्त करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, नाराज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान से रखोगे तो बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, ठीक है। तो चाहे वो आप अपने स्कूल में हों, चाहे वो आप अपने घर में हों, चाहे वो अपनी फैमिली से बाहर अपने रिलेटिव्स में मिलने गए हों, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। शेयरिंग की आदत डालें। अगर कोई काम, कोई ऐसा चीज़ हो रही है कि उसके लिए टर्न हो रही है, आपकी टर्न का वेट आना है, तो आपको अपनी टर्न का वेट करना है। क्यू है तो क्यू में आपको बेनिफिट तरीके से लगना है, ठीक है।
तो लिविंग टुगेदर के कुछ तरीके होते हैं। चलिए आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Living together. Do you like being by yourself? क्या आप सिर्फ अपने आप को पसंद करते हैं? When you are by yourself, do you feel lonely and sad? Do you go and look for a friend? अगर आप सिर्फ अकेले रहना पसंद करेंगे, अकेले रहेंगे, तो आप बहुत सैड फील करेंगे। जैसे कि ये दिखाया है कि देखें कि वहाँ एक तरफ बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्ची बिल्कुल अकेली खड़ी हुई है, वो लोनली रहना चाहती है, तो क्या वो सैड नहीं होगी? वो देखें उसके बच्ची के मुकाबले में यहाँ के सारे बच्चे हैं, आपस में मिलजुल के खेल रहे हैं, तो ये कितने हैप्पीली हैं। और अगर हम अकेले रहेंगे तो हम कितने सैड हो जाएंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मिलजुल के रहें, लिव टुगेदर, है ना। तो अकेले रहना अच्छी आदत नहीं है। People like to live together. We like to be other people and to them. लोग पसंद करते हैं एक दूसरे के साथ रहना और हम भी पसंद करते हैं उनके साथ रहना, क्योंकि ज़ाहिर है बेटा, जब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हमारे बहुत से मसाइल भी हल होंगे और हम हैप्पीली रहेंगे, ठीक है। Some rules help us live together happily. कुछ रूल्स होते हैं अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करने के, जो एक दूसरे के साथ रहने के वो तरीके। आइए देखते हैं क्या है। शेयरिंग। Do you share things with others? Think of your family. Your parents do not eat all the food themselves. They share it with the whole family. कह रहे हैं कि क्या आप शेयर करते हैं अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ? सोचें कि थिंक ऑफ योर फैमिली, अपनी फैमिली के मुतालिक सोचें। आपके पेरेंट्स क्या सारा खाना जो होता है वो खुद खा लेते हैं या शेयर करते हैं आप पूरी फैमिली के साथ? तो शेयर करते हैं ना। जब मम्मा खाना पकाती हैं तो क्या वो सारा खाना खुद से खा लेती है? नहीं, सब लोग का दस्तरखान लगता है या डाइनिंग टेबल अरेंज होती है, पूरी फैमिली को मम्मा बुलाती हैं, फिर फैमिली मिलके खाना खाती है ना। तो क्या है, इससे शेयरिंग होती है। इसी तरह आप लोगों के बच्चे चाहिए, अगर कोई आप चीज़ लेकर आओ अपने घर में तो शेयर कराओ, ठीक है। ये नहीं कि ये सारा मेरा है, मैं ही खाऊंगा या मैं ही खाऊंगी, नहीं। अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, चाहे वो आपसे छोटे हों चाहे बड़े हों, उनको भी शेयर कराइए। कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ छोटी सी है तो क्या हुआ, एक एक बाइट ही सही, ठीक है। ओके, टेकिंग टर्न। If many people want to use one thing, they take turn. One uses it first, then the next, and so on. Do you take turn when? आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि अगर बहुत सारे पीपल एक ही चीज़ को यूज़ करना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए कि वो अपनी वहाँ पे बारी लगाएं, ठीक है। बारी लगाना चाहिए। अगर एक ही चीज़ बहुत सारे लोगों ने यूज़ करनी है तो वहाँ बारी लगती है, तो ताकि एक पहले यूज़ कर ले, फिर दूसरा कर ले, फिर तीसरा, इस तरह सब एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आप ऐसा करते हो? जी हाँ बच्चों, आप लोग ऐसा करते हो। जब आप अपने स्कूल में स्लाइड पर जाते हैं या राइड्स पर जाते हैं, कहीं बाहर पार्क में जाते हैं, तो आप टर्न करते हो ना, टर्न आती है ना। बारी का यूज़ करते हैं, किसी को पुश नहीं करते, किसी को पुल नहीं करते, और अपनी बारी का इंतज़ार करते हो आप लोग। क्यूइंग यानी कि कतार, लाइन। A people is a line of people waiting. A queue in a line of people waiting. एक क्यू जिसमें लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं उसको हम क्यू कहते हैं, ठीक है। We wait in a queue when we want to buy a railway ticket. We queue
to enter a building or get on a bus, what might happen if people do not queue? जी, कह रहे हैं कि हम क्यू का अक्सर यूज़ कब करते हैं? जब हम रेलवे स्टेशन में होते हैं, या हम किसी बिल्डिंग में किसी जगह एंटर हो रहे होते हैं, या बस स्टॉप पे होते हैं, और जैसे कि हम कहीं शॉपिंग मॉल में भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ हम काउंटर पे भी होते हैं, गेट पर भी हम क्यू में लगे होते हैं, तो हम अपनी बारी का आने का इंतज़ार करते हैं और क्यू लगाकर वहाँ उस जगह पर एंटर हो जाते हैं। तो अगर हम ये क्यू ना लगाएं तो क्या होगा? यस, फाइट हो जाएगी, बदतमीजी होगी, झगड़ा होगा। तो इस तरह तो हम नहीं रह सकते ना, लिव टुगेदर। फिर तो हम लोग को अलग अलग रहना पड़ेगा। और क्या अलग अलग रह के, अकेले रहकर, लोनली रहकर क्या हम जिंदगी गुजार सकते? नहीं, वी हैव टू लिव टुगेदर। इसी तरह क्या है, फीलिंग्स। अली एंड काशिफ वर फ्रेंड्स। काशिफ हैड अ काइट, अली वांट इट टू। अली और काशिफ दोनों दोस्त थे। काशिफ के पास काइट थी और अली भी चाहता था कि उसके पास भी काइट हो। दे बोथ पुल एट द काइट एंड इट टोर। क्या हुआ? दोनों ने अपनी अपनी तरफ उस काइट को खींचना चाहा कि दोनों चाहते थे कि मैं भी खेलूं वो भी खेले। तो क्या हुआ? दोनों ने खींचना चाही, खींचते खींचते वो फट गए। काशिफ वॉज एंग्री, क्योंकि काशिफ की वो काइट थी। वाई वॉज ही एंग्री? वॉज अली टू? क्या अली को भी गुस्सा होना चाहिए? कह रहे हैं काशिफ ने क्यों गुस्सा किया, और क्या अली को भी गुस्सा करना चाहिए? काशिफ को चाहिए था और अली को चाहिए था कि वो दोनों सब्र से काम लेते और एक एक करते अपनी टर्न लगा लेते कि भाई पहले जिसकी काइट है वो पहले फ्लाई करेगा काइट को, उसके बाद फिर अली कर लेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा करने से क्या हुआ? दोनों का नुकसान हो गया। फाइट की दोनों ने गुस्सा किया तो क्या हुआ? नुकसान हो गया और काइट टूट गई। तो बच्चों, क्या करना है? जब हम मिलकर रहते हैं तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी है और अपनी टर्न का वेट करना है। और अगर क्यू में है तो वी हैव टू बी स्टैंड इन अ मैनर। ओके चिल्ड्रन, तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो लिविंग थिंग्स है, और ये मैं आपको बता दूँ कि वो आपकी बुक के पेज नंबर जो कि है 32 पर है। ठीक है, आपका पेज नंबर 32 पर है। तो जल्दी से जाइए, अपनी आज की किताब निकालिए और रीडिंग करिए। ठीक है, ओके चिल्ड्रन। अल्लाह हाफ़िज़ करने से पहले मैं कहूँगी, प्लीज़ like my video and share my video and write some comments on my video. Okay children, Allah Hafiz.